हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड उस बुक में जो है टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप जानते ही हो। तो हमने जो है अपने प्रीवियस वीडियोस में 5th चैप्टर को जो है पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि लास्ट चैप्टर है इस पर्टिकुलर बुक का, जिसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस। राइट, जो प्रिंटिंग होता है, जो या फिर जो कुछ भी प्रिंट जैसा जो काम होता है, मीन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना, तो उसकी हिस्ट्री जो है, राइट, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, क्योंकि प्रिंट की भी जो है एक हिस्ट्री है। ये भी जो है इसमें जो मशीन्स यहाँ पे यूज की जाती हैं, वो भी धीरे धीरे जो है एक तरह से डेवलप हुई थी, उसका भी इन्वेंशन यहाँ पे हुआ था। एंड जब इन्वेंशन यहाँ पे होता है तो ऑब्वियसली जब कोई भी नई चीज यहाँ पे आती है मार्केट में, तो उसको लेके जो है लोगों के माइंड में जो है कई सारे डर भी होते हैं कि ये जो चीज है, ये जो नया इन्वेंशन यहाँ पे हुआ है, तो क्या उसे अगर हम यूज करेंगे तो हमें जो है उसका फायदा होगा या फिर कोई नुकसान होगा। तो ये चीजें जो है उनके माइंड में होती हैं। एंड इवन डिबेट्स भी जो होती है ना, उसके रिगार्डिंग वो यहाँ पे स्टार्ट होती हैं। एंड उसके कई सारे इफेक्ट्स यहाँ पे इवन हमारी लाइफ के ऊपर भी पड़ते हैं, जब कोई भी नया इन्वेंशन यहाँ पे होता है। तो सेम चीज जो है हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है जो है ग्यूटेनबर्ग के द्वारा जो है वो यहाँ पे इन्वेंट की जाती है। एंड उसके बाद जो है एक तरह से जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो वास्ट मात्रा में जो है वो अवेलेबल था अब मार्केट में। एंड इवन जो आम लोग हैं उनके तक भी जो है अब जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो पहुंच रहा था। राइट, तो उसके भी ऑब्वियसली जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आपको कई सारे इफेक्ट्स होते हैं, तो रिलीजियस डिबेट्स यहाँ पे स्टार्ट होती हैं। एंड लोगों के मन में जो है प्रिंट को लेके भी जो है कई सारे डर थे। तो इसी टॉपिक को ही जो है आज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो ऑब्वियसली जब प्रिंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो उसकी वजह से जो है एक तरह से आइडियाज हैं, राइट। पहले प्रिंट के आने से पहले जो आइडियाज थे वो ओरली ही यहाँ पे सर्कुलेट किए जाते थे। बट जब प्रिंट यहाँ पे आ जाता है तो आइडियाज जो है वो वाइडली जो है वो सर्कुलेट हो जाते हैं। किसी भी तरह के आइडियाज हो, रिलीजियस आइडियाज हो, पॉलिटिकल आइडियाज हो, तो वो जो है अब वाइडली सर्कुलेट होते हैं, जिसकी वजह से जो है एक नया वर्ल्ड, एक नया संसार जो है डिबेट एंड डिस्कशन का, वो यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाता है। एंड इवन दोज हु डिसएग्रीड विद द एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज, तो यहाँ पे उस समय में अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे एक ऑटोक्रेटिक का जो है एक तरह से रूल हुआ करता था। मीन एक पर्टिकुलर जो है राजा है उसका यहाँ पे रूल हुआ करता था कई सारी कंट्रीज में। तो जो इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटीज थी ना, यहाँ पे जो स्टेट होती है, तो उसके खिलाफ भी उनके भी कई सारे ओपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो वो जो ओपोनेंट्स है वो भी अब जो है अपने आइडियाज को प्रिंट कर सकते थे एंड अपने आइडियाज को जो है वो सर्कुलेट कर सकते थे। सो थ्रू द प्रिंटेड मैसेज, तो इस प्रिंटेड मैसेज के थ्रू वो जो है लोगों को जो है परस्यूड करते थे कि वो भी जो है आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचें एंड इवन जो है वो एक्शन भी यहाँ पे उन आइडियाज के अकॉर्डिंग ही लें। तो नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक। हाउएवर ये जो प्रिंटेड बुक थी, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है इसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब कोई भी नई चीज यहाँ पे आती है, लोगों के मन में जो है यहाँ पे डर होता ही है नई चीज को लेके, उसके फायदे या फिर नुकसान को लेके। राइट, तो यही चीज यहाँ पे प्रिंट के साथ भी होती है कि सभी लोगों ने जो है इसे एकदम से जो है प्रिंटेड बुक्स को वेलकम नहीं किया था। दोज हु डिड आल्सो हैड फियर्स अबाउट इट, तो जिन लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया भी था उनके मन में भी यहाँ पे कई तरह के डर थे। And many were apprehensive of the effects that the easier access to the printed word and the wider circulation of the books could have on पीपल्स माइंड। तो वो ये देखते थे कि इजीली अब जो है प्रिंटेड मटेरियल लोगों को मिल रहा है, जो आइडियाज हैं वो प्रिंट के थ्रू जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो लोगों के माइंड के ऊपर जो है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड ऐसा भी डर था डैट कि अगर जो है इस प्रिंटेड मटेरियल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखा गया, जो यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है, तो जो लोग हैं, राइट, कोई अपने जो रिबेलियस आइडियाज हैं वो भी यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, या फिर जो इरिलीजियस थॉट्स होते हैं ना, जो अधार्मिक जो थॉट्स होते हैं, वो भी यहाँ पे स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के मटेरियल के ऊपर जो है कंट्रोल करना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा उनका मानना था। ये डर था प्रिंट को लेके उस समय में कुछ इंटेलेक्चुअल्स के डर जो थे वो इस तरह के थे।
सो इफ दैट हैपन द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। तो एक्चुअल में जो वैल्यूएबल लिटरेचर होता है, जो अच्छा लिटरेचर होता है ना, उसकी जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर इस तरह का गलत मटेरियल भी जो है वो यहाँ पे छापा गया तो। So expressed by the religious authorities and the monarchs as well as many writers and the artists, ये जो एंग्जाइटी थी ना, वो अथॉरिटीज जो थी, स्टेट जो थी यहाँ पे किसी भी कंट्री की, या फिर जो मोनार्क्स रहते हैं, राजा रहते हैं, उनके द्वारा भी जो है ये डर जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया था। एंड इवन कुछ राइटर्स एंड जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी इस तरह के जो डर हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो एंग्जाइटी थी ना, ये जो डर था, वो वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म यहाँ पे क्रिएट कर देता है ऑफ द न्यू प्रिंटेड लिटरेचर दैट हैड बिगन टू सर्कुलेट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रिंटेड मटेरियल है या फिर ये जो डर था उन लोगों के मन में, इसका जो है लोगों की, जो अर्ली मॉडर्न यूरोप था उस समय के जो लोग थे, उनकी लाइफ के ऊपर जो है कई सारे इम्प्लीकेशंस ये डालता है। नेमली जो रिलीजन है, राइट, हमारी लाइफ के जो है कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, बट अगर रिलीजन की बात करें तो उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस प्रिंटेड मटेरियल को लेके। तो क्या होता है, इन 1517 जो रिलीजियस रिफॉर्मर थे एक यहाँ पे मार्टिन लूथर, उन्होंने जो है एक 95 थीसिस जो होते हैं ना वो यहाँ पे लिख डाले थे। तो उन थीसिस में उन्होंने क्या किया था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा जो प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं ना, उससे जो है क्रिटिसाइज यहाँ पे किया था, जो कि एक तरह से काफी रूढ़िवादी उनके विचार थे रोमन कैथोलिक चर्च के। तो उन्हें जो है इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया था। एंड प्रिंटेड कॉपी जो थी उसे जो है एक तरह से चर्च के डोर के सामने भी जो है ये रख के जाते हैं। एंड इन्होंने चर्च को जो है यहाँ पे चैलेंज किया था कि अपने आइडियाज को ये जो है खुले में आके डिबेट करें, कि चर्च जो आइडिया यहाँ पे सर्कुलेट करता है वो यहाँ पे हमारे साथ आके जो है खुले से उसके ऊपर डिबेट करे। चैलेंज जो है इन्होंने मार्टिन लूथर ने किया था। ओके एंड जो लूथर्स की राइटिंग्स थी वो ऑब्वियसली वाइड स्प्रेड हो जाती हैं, वास्ट नंबर में इसे जो है प्रोड्यूस किया गया था एंड ये जो है वाइडली अवेलेबल भी थे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे डिविजन्स क्रिएट हो जाती है किसके बीच में, चर्च के लोगों के बीच में ही। मीन जो है हम बोल सकते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं ना वो यहाँ पे आ जाते हैं चर्च के लोगों के बीच में ही। तो जिसकी वजह से जो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की एक नई बिगिनिंग होती है, राइट। चर्च के बीच में ही यहाँ पे कई सारी डिविजन्स देखने को मिलती है। एंड जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन होती है ना, जो मीन चर्च के बीच में जो रिफॉर्म्स होते हैं उसकी बिगिनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है इस चीज के बाद में, राइट। सो लूथर्स की जो ट्रांसलेशन थी, इन्होंने जो है ट्रांसलेट भी किया था किसी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, जो है सोल्ड 5000 कॉपीज विद इन अ फ्यू वीक्स। जो इन्होंने अपने थीसिस था, राइट, उसके जो है 5000 कॉपीज जो होती है ना वो यहाँ पे बेच डाली थी। एंड इसका जो सेकंड एडिशन है वो भी विद इन 3 मंथ्स जो है वो यहाँ पे मार्केट में आ गया था। एंड डीपली ग्रेटफुल टू द प्रिंट, तो इस चीज के लिए जो है वो प्रिंट जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है काफी वो थैंक्स करते थे कि प्रिंटिंग जो है वो एक भगवान के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है एंड ये जो है सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। एंड सेवरल स्कॉलर्स जो थे, कुछ और स्कॉलर्स थे, इनफैक्ट जो है थिंक दैट प्रिंट ब्राउट अबाउट अ न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर। तो इसकी वजह से जो है एक नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर जो होता है ना वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से जो रिफॉर्मेशन के न्यू आइडियाज होते हैं ना प्रिंट के थ्रू ही हम यहाँ पे स्प्रेड करवा सकते हैं। तो वो जो है प्रिंट को काफी जो है थैंक्स करते थे, उसका काफी धन्यवाद करते थे, उसके लिए वो काफी ज्यादा यहाँ पे खुश थे। एंड प्रिंट को लेके जो है और भी कई सारे लोगों के मन में जो है प्रॉब्लम्स थी। क्या रहता है, प्रिंट एंड जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर था, इट स्टिमुलेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। तो प्रिंट की वजह से ही जो है एक रिलीजन को लेके ही जो है कई सारे जो फेथ होते हैं ना, कई सारी जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं ना उसकी, मीन किस कोई फेथ है या फिर जो किसी रिलीजियस बुक में जो चीज लिखी गई है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, मीन किस तरह से लोगों को समझाना है, वो तरीके जो है कई तरह के यहाँ पे अवेलेबल थे। ओके एंड इवन जो एजुकेटेड वर्किंग पीपल, जो लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल थे ना, उनके मन में भी जो है कई सारी इंटरप्रिटेशंस यहाँ पे आ जाती हैं रिलीजियस लिटरेचर को लेके। एंड इन द 16th सेंचुरी मेनोकियो जो कि एक मिलर थे इटली में, उन्होंने जो है
एक तरह से बुक्स को रीड करना यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो कि उनकी लोकेलिटी में ही अवेलेबल थी। एंड आफ्टर डेट जो है उन्होंने बाइबल का जो मैसेज है ना उसे अपने तरीके से जो है इंटरप्रेट किया था कि बाइबल एक्चुअल में क्या मैसेज यहाँ पे देना चाहती है। एंड उन्होंने ये भी बताया था कि भगवान एक्चुअल में है क्या, उसका जो व्यू है भगवान का वो इन्होंने नया फॉर्मुलेट किया था। एंड क्रिएशन डेट इनरेंज द रोमन कैथोलिक चर्चेस, जिसकी वजह से जो रोमन कैथोलिक चर्च है ना वो इनके खिलाफ हो जाती है, मेनोकियो के खिलाफ। एंड अब क्या था, इन्हें जो है एक तरह से अल्टीमेटली एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था जब रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो इनके खिलाफ हो जाती है, इनके आइडियाज के खिलाफ। And the Roman Church, troubled by such effects of popular readings and the questionings of faith, imposed several controls over the publishers. तो अब रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो ये देखती है कि उनके ऊपर कई लोग जो हैं वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उनके आइडियाज के ऊपर जो है वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो हमें जो है कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से ये लोग जो है हमारे जो व्यूज हैं या फिर जो फेथ है भगवान को लेके उसके ऊपर वो उंगली ना उठाएं। तो इन्होंने जो है पब्लिशर्स के ऊपर जो है कई सारे रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो यहाँ पे लगा दी थी, बुक सेलर्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो इन्होंने लगा दी थी, जिसकी वजह से जो है इन्होंने एक जो प्रोहिबिटेड बुक्स होती हैं जो अलाउ नहीं की गई हैं उसका एक इंडेक्स जो होता है ना 1858 से जो है वो मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था कि ये जो बुक्स हैं वो यहाँ पे लोगों में एक तरह से सर्कुलेट नहीं की जाएंगी। तो ऑब्वियसली ये वो वाली बुक्स थी जो इनके आइडियाज के खिलाफ थी। तो अब क्या होता है, एक रीडिंग मैनिया जो होता है, एक रीडिंग ग्रुप जो होता है ना वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अगर हम 17th एंड 18th सेंचुरी की बात करें, ऑल्दो हमने यहाँ पे देखा है कि यूरोप में जो इवन 20th सेंचुरी तक भी जो है लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम था, बट कई यूरोप के कई ऐसे पार्ट्स थे यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो 60 to 80% यहाँ पे रहता है, right? So through the 17th and 18th century, literacy rates went up in the most part of the Europe. Mostly यूरोप के कई सारे ऐसे पार्ट है वहां पे लिटरेसी रेट जो है वो 17th and 18th सेंचुरी में ही ऊपर जा चुका था। एंड जो डिफरेंट डिनोमिनेशंस की जो चर्चेस थी उन्होंने स्कूल्स यहाँ पे सेटअप किए थे, एंड जिसकी वजह से पीजेंट्स एंड जो आर्टिजन्स हैं वो भी यहाँ पे पढ़ लिख चुके थे। एंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी इन सम पार्ट्स ऑफ द यूरोप लिटरेसी रेट जो है वो 60 to 80% था। And as literacy and schools spread in the European country, there was a virtual reading mania. तो अब जो है लिटरेसी रेट बढ़ चुका था, स्कूल्स जो है वो फैल चुके थे पूरी यूरोपियन कंट्रीज में, तो ऑब्वियसली एक अलग जो रीडिंग ग्रुप है ना, रीडिंग मैनिया जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका था। एंड जो लोग थे वो अब एक तरह से पढ़ना चाहते थे बुक्स को, एंड जिसकी वजह से जो प्रिंटर्स हैं उन्होंने इवन जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में बुक्स जो है वो प्रिंट करनी यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मटेरियल की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो जिसकी वजह से जो है बुक सेलर्स जो हैं उन्होंने कुछ जो पैडलर्स होते हैं ना, जो पैदल एक तरह से विलेजेस में घूमते हैं एंड सामान को बेचते हैं, वो इन्होंने हायर कर लिए थे, एंड जो कि विलेजेस में वो रोम करते थे एंड घूमते हुए जो है वो बुक्स को भी बेचा करते थे। छोटी छोटी बुक्स होती हैं वो यहाँ पे ये बेचा करते थे गाँव में जाके। एंड रिचुअल कैलेंडर्स हो गए, राइट, वो बनाए गए थे। बालार्ड्स एंड फोक टेल्स जो होते हैं, जो वीर गाथाएं होती हैं, उसको रिगार्डिंग यहाँ पे जो बुक्स होती वो बनाई गई थी। एंड एक तरह से एंटरटेनमेंट की भी बुक्स थी जो कि आम लोगों तक जो है इजीली पहुंचनी स्टार्ट हो गई थी, राइट। एंड इंग्लैंड में जो पेनी चैप बुक्स होती है ना, एक छोटी सी इतनी सी जो बुक्स होती है ना, वो यहाँ पे पेडलर्स ने बेचनी स्टार्ट कर दी थी, जो कि एक पेनी में यहाँ पे मिला करती थी, एंड इवन जो पुअर लोग हैं वो भी उसे खरीद सकते थे, इतनी सस्ती थी वो छोटी सी जो बुक्स थी। एंड फ्रांस में यहाँ पे बिलियोथिक ब्लू नाम की जो है एक तरह से टाइप थी बुक्स की, जो कि काफी लो प्राइस स्मॉल बुक्स होती थी, पुअर क्वालिटी पेपर के ऊपर इसे जो है प्रिंट किया जाता था, एंड एक तरह से ये इसके जो कवर होते हैं ना वो ब्लू कलर के थे, चीप ब्लू कलर के जो है ये कवर हुआ करते थे। एंड देन देयर वर द रोमांसेस, एंड रोमांसेस भी एक टाइप थी बुक्स की जो कि 4 to 6 पेजेस के ऊपर प्रिंट की जाती थी, एंड इसमें जो हिस्ट्रीज होती है ना पास्ट के बारे में वो यहाँ पे छापी जाती थी। तो बुक्स यहाँ पे वेरियस साइजेस में अवेलेबल थी, जो कि उनके जो पर्पसेस भी थे बुक्स के वो डिफरेंट थे, उनके इंटरेस्ट भी जो है वो यहाँ पे डिफरेंट हुआ करते थे।
एंड उसके अलावा यहाँ पे जो periodical प्रेस होती है वो यहाँ पे डेवलप की जाती थी फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, जिसमें जो है करंट अफेयर्स एंड एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन को जो है कंबाइन किया जाता था। एंड अपार्ट विद न्यूज़पेपर्स एंड जो जर्नल्स हैं वो भी यहाँ पे छापे जाते थे, जो कि वॉर्स के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होती है वो छापते थे, व्यापार के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे छापते थे, या फिर जो न्यू डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो रही हैं उन्हें यहाँ पे वो छापा करते थे। सो सिमिलरली द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड जो फिलोसोफर्स हैं उन्हें भी जो है इजीली आम लोगों तक जो है वो पहुंचना वो स्टार्ट हो जाते हैं। साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स के जो आइडियाज थे प्रिंट मटेरियल के थ्रू, जैसे कि एंशिएंट एंड मिडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट होते हैं उन्हें कंपाइल किया गया था, पब्लिश किया गया था। एंड मैप्स एंड जो साइंटिफिक डायग्राम्स होते हैं वो वाइडली उन्हें प्रिंट भी किया गया था, जो कि आम लोगों तक इजीली अब पहुंचना स्टार्ट हो चुके थे। तो अगर न्यूटन की बात करें, जब उन्होंने अपनी डिस्कवरीज के बारे में जो है पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बुक्स को पढ़ के जो है कई सारे जो लोग हैं उनका हम बोल सकते हैं कि एक नया ग्रुप जो होता है ना वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जो साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स होते हैं ना वो एक अलग ग्रुप यहाँ पे बन जाता है, जो कि न्यूटन की बुक्स को जो है पढ़ा करते थे, उसमें काफी वो इंटरेस्ट लिया करते थे। एंड जैसे थॉमस पेन हो गए, वोल्टेयर, जीन जैकिस रोसियो हो गए, तो उनके ये जो थिंकर्स हैं राइट, इनकी भी जो है आइडियाज को वाइडली जो है प्रिंट किया गया था। एंड इनके जो आइडियाज थे ना वो किस चीज के रिगार्डिंग थे, यहाँ पे पेन एंड वोल्टेयर रोसियो के जो आइडियाज थे वो साइंस, रीजन एंड रेशनैलिटी के ऊपर डिपेंड थे। मीन जो है एक मॉडर्निटी जो होती है ना उसके ऊपर डिपेंड थे। साइंटिफिकली हर एक चीज को देखना है, उसका रीजन देखना है, कोई भी मिथ यहाँ पे जो है या फिर अगर कोई भी व्यू है किसी का तो उसका रीजन यहाँ पे देखना है, तर्क यहाँ पे होना चाहिए, रेशनैलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। इसी चीज इन तीनों चीजों के बेस पे ही हमें जो है किसी चीज के ऊपर जो है विश्वास करना होगा। ओके, साइंटिफिकली जो है प्रूव होने चाहिए ये जो आइडियाज हैं। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड आप देखेंगे जो है आगे और लोगों के ऊपर इन बुक्स का क्या प्रभाव पड़ता है, जो है कौन कौन से नए ग्रुप्स यहाँ पे रीडर्स के जो है वो क्रिएट होते हैं, एंड हमारी सोसाइटी के ऊपर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस प्रिंटिंग मटेरियल का। तो वो चीज़ें जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।